हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा पर्यायवाची का तीसरा लेक्चर है। जिसने अभी तक पहले और दूसरे लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर पहले पहला और दूसरा लेक्चर देख लें, फिर तीसरा लेक्चर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज हम पर्यायवाची पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे घर से। तो हम सभी जानते हैं घर का पर्यायवाची क्या होता है। एक घर को हम गृह कहते देते हैं, गेह भी बोल देते हैं, और क्या कहते हैं, गृह को निकेतन भी कहते हैं। और बताइए आप क्या कहते हैं। निलय कह देते हैं, निकेत कह देते हैं, आलय कह देते हैं, और क्या कहते हैं, सदन कह देते हैं, भवन कह देते हैं, मकान कह देते हैं, आवास कह देते हैं, और निवास कह देते हैं, कुंज कह देते हैं, आयन कह देते हैं, और क्या कह देते हैं, आश्रम कह देते हैं, आशियाना कह देते हैं। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, सभी के सभी घर के पर्यायवाची हैं। क्या कह देते हैं, गृह कह देते हैं, गेह कह देते हैं, निकेतन कह देते हैं, निलय कह देते हैं, निकेत कह देते हैं, आलय, सदन कह देते हैं, भवन कह देते हैं, मकान कह देते हैं, आवास कह देते हैं, निवास कह देते हैं, कुंज कह देते हैं, आयन कह देते हैं, आश्रम कह देते हैं, और आशियाना कहते हैं। ये सभी हमारे घर के पर्यायवाची हैं। अब हम जानते हैं, अब हम चलते हैं कमल की ओर। तो कमल के पर्यायवाची क्या है, नीरज, अम्बुज, सरिस। देखो सब में जा आएगा। इसकी पहचान कैसे है, हम ऐसे याद रखेंगे। जैसे कि हमारा जो जल का पर्यायवाची जितने होते हैं, जल के पर्यायवाची में अगर जा लग जाएगा तो वो किसका बन जाएगा, कमल का पर्यायवाची लग जाएगा। जैसे जल का होता है नीर, नीर में जल, तो नीरज लग जाएगा, जा लग जाएगा तो वो कमल हो जाएगा। और अगर जल के पर्यायवाची में दा लग जाएगा तो मैंने कल बताया था वो किसका हो जाता है, बादल का पर्यायवाची हो जाता है। किसका हो जाता है, बादल का। अगर क्या लग जाए, धा लग जाए या धी लग जाए, धा लग जाए या धी लग जाए तो वो किसका हो जाता है, तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो हम बात समझे, अगर जल के पर्यायवाची के साथ अगर जा लगा हुआ मिल जाए तो वो कमल का पर्यायवाची होगा, अगर दा लगा हुआ मिल जाए तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, अगर धा या धी मिल जाए तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। क्लियर है। आगे कहाँ थे हम, यहाँ। चलिए आ जाते हैं, कहाँ गया कमल, ये पहुँचे कमल। देखो नीर होता हमारा जल का, लेकिन जा लग गया तो क्या हो गया, कमल का। नीरज, अम्बुज, एक मिनट पेन बदल लेता हूँ, क्या हो जाएगा, कमल का नीरज, अम्बुज, सरसेज, बारेज, जलज, पंकज। पंक माने होता मलिन, यानी जो गंदगी में पानी में होता है उसे हम पंकज भी कहते हैं। और क्या हो जाएगा हमारा, तापरस भी बोल देते हैं, पुंडरीक बोल देते हैं, इंदिवर बोल देते हैं, नलिन बोल देते हैं, कोकनद बोलते हैं, सरोज कह देते हैं। और क्या कहते हैं कमल को, राजीव, कवल और अरविंद भी कहते हैं, और एक जलजात भी कह देते हैं। एक रह गया था हमारा हीरा, उत्पल भी कह देते हैं। तो ये सभी काय के पर्यायवाची हमारे कमल के पर्यायवाची क्या क्या हैं, नीरज, अम्बुज, सरसेज, बारिज, जलज, पंकज, उत्पल और तापरस, पुंडरीक, और क्या हो जाएगा, इंदिवर, नलिन, कोकनद, सरोज, राजीव, कवल, अरविंद, जलजात। ये सभी हमारे कमल के पर्यायवाची। अब हम चलते हैं सोना के पर्यायवाची। सोना यानी गोल्ड वाला। तो सोने का क्या हो जाएगा, हम सभी जाते हैं, स्वर्ण हो जाता है, कुंदन हो जाता है, कंचन हो जाता है, हृणय हो जाता है, हाटक भी कह देते हैं, जात रूप, कनक। हम जानते हैं कनक कनकते सौगंधी मादकता अधिकार वाले में हमने सुना होगा, यम कलंकार वाले में कनक हो जाता है, गहर जात हो जाता है, हेम हो जाता है, हीन हो जाता है, तपनीय हो जाता है। बस और बताओ, इतने ही बहुत हैं, यही आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। स्वर्ण हो जाता है, कुंदन हो जाता है, कंचन, हृणय, हाटक, जातरूप, हेम, हेन, तापनीय, ये सभी क्या हैं, सोना के सिनोनिम पर्यायवाची हैं। अब हम देख लेते हैं मछली के क्या क्या कह देते हैं। मछली को मत्स्य कह देते हैं, मीन कह देते हैं, झसवी कह देते हैं, झकवी कह देते हैं, सफरी भी कह देते हैं,
जल जीवन भी कह देते हैं, और क्या कहते हैं, मत्स्य भी कह देते हैं, मच्छी भी कह देते हैं, और क्या कह देते हैं, मचामय भी कह देते हैं, मच्छ भी कह देते हैं। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, मछली के। क्या क्या हैं एक बार और, मत्स्य, मीन, झस, झक, सफरी, जल जीवन, मक्ष, मच्छ, मचामय और मच्छी। मच्छी ज़्यादातर बंगाल की तरफ मच्छी बोलते हैं। तो ये सभी हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, मछली के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं सिंह के। सिंह के क्या क्या हो जाएंगे, शेर हो जाएगा, ये तो हम जानती हैं, मृगेंद्र हो जाएगा, मृगराज हो जाएगा, और क्या कह देते हैं, कहरी कह देते हैं, केसरी कह देते हैं, सादुल हो जाता, वनराज कह देते हैं, पशुराज भी कह देंगे, पंचमुख भी कह देते हैं, और नाहर भी कह देते हैं। यह भी सभी हमारे किसके पर्यायवाची हैं, तो सिंह के, शेर के पर्यायवाची। हम देख क्या क्या हैं एक बार और देख लेते हैं। शेर का मगेंद्र, मृगराज, केहरी, केसरी, शार्दुल, वनराज, पशुराज, पंचमुख, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, तो सिंह के पर्यायवाची हैं। और हम देख लेते हैं हाथी के पर्यायवाची। हाथी के क्या होते हैं, हाथी के हस्ती, कुंजर, गज, दंती, मदकल, गयंत, करींद्र, बितुंड, करीवर, ऐतावर, कर, गजराज, मतंग, कुंभी, ये सभी किसके पर्यायवाची हो गए हमारे, हाथी के। क्या क्या हो गए एक बार देखते हैं, हस्ती, कुंजर, गज, दंती, मतकल, गयंत, करींद्र, बितुंड, करीवर और ऐतावर कह देंगे क्या, कर, गजराज, मतंग और कुंभी। अब हम हिरन का देख लेते हैं। हिरन का क्या क्या है, मृग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, चारु लोचन, यानी इसकी जो आँखें होती हैं वो खूबसूरत होती हैं, इसलिए बोलते हैं चारु लोचन। हरिण कह देते हैं, बतापु कह देते हैं, बतायु, और रिश्य कह देते हैं, कुरंग कह देते हैं। ठीक है, हाथी का होता है कुंजर और ये होता है कुरंग, अलग अलग हैं। देखो हाथी का क्या था कुंजर और इसका क्या है कुरंग। ठीक है, हम घोड़े का देख लेते हैं। घोड़ा क्या कहते हैं, घोटक, और क्या कह देते हैं, अश्व, बाजी, बाजी, सैंधव, है, तुरंग, रविपुत्र और आशु भी मानक, ये सभी हम घोड़ा के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं मनी मन में बोलो, घोटक, अश्व, बाजी, सैंधव, है, तुरंग, रविपुत्र, आशु विमानक, ये सभी किसके पर्यायवाची, घोड़े के। अब हम देख लेते हैं बंदर के पर्यायवाची। क्या कहते हैं बंदर को, बंदर को बानर कह देते हैं, मरकट कह देते हैं, कपी कह देते हैं, कपीस कहते हैं, कपीस हम जानते हैं हनुमान जी को भी कहते हैं, हरि कह देते हैं, हरिमुख भी कह देते हैं, और साख मरक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, साख मरक, साला ब्रक भी बोल देते हैं, और क्या कह देते हैं, बस यही है। कौन कौन से हो गए, मरकट, बानर, कपी, कपीस, हरि, हरिमुख और सालब्रक, साख मरग, ये सभी हमारे बंदर के पर्यायवाची हैं। अब हम देख लेते हैं क्रोध के पर्यायवाची। क्रोध के क्या हो जाएंगे, रोष हो जाएगा, रोष करना, गुस्सा करना, गुस्सा, आवेश, गुस्सा आता है तो आदमी गर्म हो जाता, आवेश में आ जाता, आवेश, क्रुद्ध, कोह, अमर्ष, कोप, आक्रोश दिखाना, ये सब हमारे क्या क्रोध के। प्रतिरंभ, तैरा, ये सभी हमारे क्रोध के पर्यायवाची हैं। अब हम देख लेते हैं प्रेम के पर्यायवाची। प्रेम के क्या क्या हो जाएंगे, प्यार, चाहत, मोहब्बत, इश्क। प्रेम की क्या बताएं जरूरत है, प्रेम के तो आप लोग सभी लगा देंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। और क्या कह देंगे, अल्फत, आशिकी, लगाव, अनुराग, अनुराग आया हुआ कई बार, प्रीति, मोह, नेह, स्नेह, अनुरुक्ति, दुलार, अनुरुक्ति भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, प्रेम के। अब देख लेते हैं तालाब के पर्यायवाची। तालाब के क्या क्या हो जाते हैं, पुष्कर, सर, सरोवर, सरसी, ताल, पोखर, जोहड़, जलाशय और तड़ांग। एक बार देखो क्या हो जाएंगे, पुष्कर, सर, सरोवर, सरसी, ताल, पोखरा, जोहड़, जलाशय और तड़ांग, सभी हमारे क्या हैं, तालाब के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज खत्म हो गए।
हम देख लेते हैं सांप के पर्यायवाची। सांप के क्या क्या होते हैं? उरग होता है, सर्प होता है, नाग, और क्या कह देते हैं? ब्याल कह देते हैं, फणी कह देते हैं, फणीधर भी कह देते हैं, मणिधर कह देते हैं, विषधर कह देते हैं, पन्नग कह देते हैं, अही कह देते हैं। ये सभी हमारे सर्प के क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची। क्या क्या हो जाएंगे? उरग, सर्प, नाग, ब्याल, फणी, फणीधर, मणिधर, विषधर, पन्नग, अही, ये सभी सांप के पर्यायवाची। अब देख लेते हैं हम भंवरा यानी भंवरे के पर्यायवाची देख लेंगे। क्या हो जाएगा? भ्रमर, अली, अली कली ही सौ बिंदियो, आगे कौन हवाल सुना होगा। भौरा, मधुप, मधुकर, षटपद, 6 पैर होते हैं इसलिए इसको षटपद भी कहते हैं। मधुप, मधुप पे बहुत प्यार होता है इसको, तो मधु यानी मीठे को से बहुत प्यार करता है तो मधुप कह देते हैं। चंचरीक कह देते हैं, सिलीमुखी कह देते हैं, मिलिंद कह देते हैं, आलिंद कह देते हैं, त्वरेक कह देते हैं और भृंग कह देते हैं। सभी हमारे भ्रमर के यानी भंवरे के पर्यायवाची। क्या क्या हो जाएंगे? भ्रमर, अली, भौरा, मधुप, मधुकर, षटपद, चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद, आलिंद, त्वरेक और भृग, सभी हमारे हो जाएंगे भंवरे के पर्यायवाची। अब देख लेते हैं हम राजा के। राजा को तो हम सभी जानते क्या क्या कहते हैं? भूपति, नरेश, नरपति, भूपेश, नरप, नरेंद्र, महिपाल, नरप, महीप, बादशाह, सुल्तान, सम्राट, और क्या कहते हैं? और राजन और अवनीश, ये सभी हमारे राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। और क्या है? बस इतने ही बहुत हैं, इससे नहीं आएगा। अब तोता के देख लेते हैं। तोता को हम क्या क्या कह देते हैं? सुख कह देते हैं, सुगा कह देते हैं, सुग्गा कह देते हैं, डांडी, मय प्रिय कह देते हैं, कीर कह देते हैं और सुआ कह देते हैं, रक्तटुंड कह देते हैं और मिट्टू कह देते हैं। ये सभी हमारे तोता के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं अप्सरा के पर्यायवाची। अप्सरा को क्या क्या कह देते हैं? परी, सुरबाला, देवबाला, दिव्यांगना, हूर, देवकन्या, अरुण प्रिया, मोहिनी। एक बार और देख लें क्या क्या कह देते हैं अप्सरा को। परी कह देते हैं, सुरबाला कह देते हैं, देवबाला कह देते हैं, दिव्यांगना, हूर, देवकन्या, अरुण प्रिया और मोहिनी, ये सभी हो जाएंगे हमारे अप्सरा के पर्यायवाची। हम देख लेते हैं मदिरा के पर्यायवाची। मदिरा के क्या हो जाएंगे? मदिरा के क्या हो जाएंगे? मद, मद, शराब, दारू, मधु हो जाएगा, हाला, बारूणी, मधु नहीं होगा, मधु मुझे को गलत लग रहा है, मधु हो जाएगा हमारा, फिर भी देख लेंगे। बारूणी, आसाव, पय और सुरभ, ये सभी हमारे हो जाएंगे मदिरा के पर्यायवाची। अब देख लेते हैं दास के। दास को हम क्या कह सकते हैं? नौकर, चाकर, परिचर, गुलाम, अनुचर, खादिम, अर्दली, शेष्क, किंकर, ये था हमारा भृत्य। और बताओ, बस इतना ही है नौकर का। अब देख लेते हैं मृत्यु के पर्यायवाची। मृत्यु के क्या क्या हो जाएंगे? मौत हो जाएगा, अंत और क्या कह देते हैं? देहवासन कह देते हैं, जब कोई मर जाता है। देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, निधन हो गया, ये सभी क्या है हमारे मृत्यु के पर्यायवाची। स्वर्गवास या निर्वाण। जन्म का क्या क्या होंगे? तो जन्म के हो जाएंगे उद्भव, अभिभार्व, अवतरण, प्रसूति, उद्गम, पैदाइश, उत्पत्ति, उदय, जीवन आरंभ और प्रादुर्भाव। क्या क्या हो जाएंगे एक बार देख लेते हैं। उद्भव, अभिभार्व, अवतरण, प्रसूति, उद्गम, पैदाइश, उत्पत्ति, उदय, जीवन आरंभ और प्रादुर्भाव, ये सभी हमारे हो जाएंगे जन्म के पर्यायवाची। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको कोई डाउट है या और कुछ सब्जेक्ट चालू करवाएं तो कमेंट में बता दीजिए, और वीडियो को हमारे को लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, देखेंगे और लाइक करेंगे।